हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिम। ओके, देखिए हमने स्टार्ट किया था मैक्स 1, उसमें स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 दैट इज वेक्टर। ओके, और उसमें हम लोग कर रहे थे दैट इज एक्सरसाइज 5.4 और 5.4 में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 15 तक। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, फाइंड डीआरएस यानी कि डायरेक्शन रेशियो। ओके, फाइंड क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइंस हुज डीआरएस दिया है। मतलब क्या बोल रहा है कि हमको एक वेक्टर चाहिए। ओके, हमको एक वेक्टर चाहिए, वेक्टर का डीआरएस चाहिए। ओके, और जो हमको क्या दिया, दो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले लिख देता हूँ ए बार एंड बी बार आर दी वेक्टर्स। ओके, ए बार एंड बी बार दी वेक्टर्स along दी गिवन लाइंस। ओके, जो ये देखिए ये दो गिवन लाइंस है, उसका क्या है, along दी गिवन लाइंस से, और ये गिवन लाइंस का क्या दिया, हमको डीआरएस दिया है। तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि एक ये इधर देखिए एक वेक्टर है और एक इधर वेक्टर। हाँ, ये हो गया आपका ए बार और ये हो गया आपका बी बार। अब अलोंग बोला है मीन्स इसी रास्ते में जाएगा, कुछ इस तरीके से। जितने भी यहाँ पे एक वेक्टर हो, चाहे एक और लीजिए चाहे एक और लीजिए। ओके, और ध्यान से देखिए इसका हमको डीआरएस दिया, इसका डीआरएस दिया है आपको, ये देखिए लाइन का -2 1 -1, और इसका दिया है -3 -4 1। ये इस लाइन का क्या है, डीआरएस है, और ये इस लाइन का डीआरएस। ओके, इस लाइन का डीआरएस है, इस लाइन का डीआरएस है। हमने इसको सपोज कर लिया कि क्या है भैया, ए है और बी है। तो ये अलोंग बोला। हाँ, अलोंग मतलब क्या होता है, सेम लाइन में जाएगा। अब ये हुआ है तो हमको बोला है कि इन दोनों लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है हमको उसका क्या करना है, डीआरएस फाइंड करना है। देखिए सपोज ये आपका ये हो गया ए और ये हो गया बी। हाँ, ये हो गया आपका ए बार और ये हो गया आपका बी बार, ये दो लाइन है। ओके, इसी के ऊपर क्या है, कोई थर्ड है। हाँ, थर्ड वेक्टर क्या है, इसके ऊपर ऐसा कोई परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। तो ये देखिए जो आपको मैंने बताया था परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, ये होता है ए बार क्रॉस बी बार होता है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जो थर्ड वाला लाइन का होता है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो दैट मीन्स हमको क्या फाइंड करना है, ए बार क्रॉस बी बार। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या है आपको बताना पड़ेगा कि जो ए बार बी बार क्या है, वेक्टर आदि क्या है, वेक्टर से अलोंग दी गिवन लाइन। ओके, गिवन लाइन से। ओके, और देखिए ये दोनों गिवन लाइंस के ऊपर क्या है, थर्ड वेक्टर जो हमको फाइंड करना है वो क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, तो जो परपेंडिकुलर होता है क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। ओके, तो हमको ये फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, पहले ये लिखने से पहले लिख दें, वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ए बार का वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए -2i प्लस का 1j, यानी कि j लिखते सिर्फ, माइनस का k। अभी बी बार लिख लेते हैं। बी बार क्या हो जाएगा हमारा, -3i -4j प्लस का k। ओके, ये दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। अब क्या करना है, इनका क्रॉस निकालते हैं। ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये i j और ये k। ओके, तो ए बार का देखिए क्या है, ये वैल्यू लिख लीजिए, -2 1 -1 -3 -4, यहाँ पे 1। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। इस डिटरमिनेंट को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये आई को कॉमन लिया है, ये कॉलम और ये रो, ये हो जाएगा 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 4 1 जा, देखिए माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूले का माइनस, ये हो गया पहला काम। फिर दूसरा -j, तो ये कॉलम और ये रो, ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस और एक माइनस हो जाएगा -3, ये फॉर्मूले का माइनस। ओके, अब आते हैं के ऊपर, के ऊपर। ओके, तो ये वाला के वाला कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस, अरे देखिए ये माइनस है, फॉर्मूले का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए 4 में से 1 गया तो माइनस का 3i, देखिए 0 to 5 होता है, ये भी माइनस से माइनस का जाएगा दोनों, प्लस 5j, फिर क्या है यहाँ पे आएगा प्लस का 8 और 3 11 k। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी। हमने ए क्रॉस बी निकाले। अब हम बताएंगे कि जो ए बार क्रॉस बी बार इज, या तो आर, ऐसा लिखिए, आर परपेंडिकुलर टू दी गिवन लाइन्स।
ये जो हमारा जो देखिए ना, ये ए बार क्रॉस बी बार क्या है, इन दोनों लाइन के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे द डीआरएस ऑफ, देयरफॉर द डीआरएस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लिखेंगे। ओके, रिक्वायर्ड लाइन लिखें तो भी चलेगा। डीआरएस ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइंस आर, देखिए ये रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन सर क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो है ना, इसका देखिए ये वाला पार्ट, हाँ, इसका आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट, यही आपका आंसर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका दैट इज 11। ओके, ये आपका आंसर है, तो आप आंसर में ऐसे लिख सकते हैं -3, 5, 11। ओके, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। देख लीजिए हमने क्या क्या किया। सबसे पहला जो चीज़ पूछा है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। देखिए ये हमको दो क्या दिया है, डीआरएस दिया है। ओके, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो वेक्टर है ना, इनका डीआरएस दिया है, हमको नाम नहीं, तो हमने क्या किया, उसको ए और बी सपोज कर लिया। देखिए ए बार एंड बी बार आर दी वेक्टर्स अलोंग दी गिवन लाइन, मतलब देखिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन। ओके, तो यहाँ पे इसके ऊपर जितने भी, मतलब अलोंग का मतलब क्या था, उसके ऊपर सब क्या रहेगा, सेम लाइन में रहेगा। जिसमें देखिए यहाँ पे एक वेक्टर है, अगर मैं एक और लेता हूँ दैट इज सी, तो ये भी यहाँ पे रहेगा, एक और लेता हूँ दैट इज डी, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, मतलब सेम लाइन में रहेगा। ओके, ये हो गया है। फिर वैसे एक और ये भी है सेम उसी तरीके से। फिर हमको बोल रहा है कि इन दोनों के ऊपर क्या कोई तीसरा वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसका हमको डीआरएस निकालना है। ओके, इसका डीआरएस निकालना है। तो जब दो लाइन के ऊपर कोई तीसरा लाइन परपेंडिकुलर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। ओके, तो देखिए ये होता है, तो हमने क्या किया, ए क्रॉस बी निकाल लिया। ये निकालना क्या क्या, इसका जो कोएफिशिएंट होता है ना, वही आपका होता है डीआरएस। ओके, तो इस तरीके से लिखना है। सेम पैटर्न में आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, सेम लिखना पड़ेगा। देखिए ये वाला पार्ट सेम रहेगा। देखिए लिखिए, लेट ए बार एंड बी बार आर दी वेक्टर्स। ओके, किसका है, along the given lines whose DRS is, ये तो लिख लीजिए, whose DRS is क्या है, 1, 3, 2 एंड -1, 1, 2। ओके, तो ए बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, i प्लस का 3j प्लस का 2k, और बी बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, -i प्लस का j प्लस का 2k। ओके, ये लिख लिया। अब चलिए यहाँ पे भी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए एक वेक्टर यहाँ पे है और दूसरा वेक्टर यहाँ पे, ये हो गया ए बार और ये हो गया आपका बी बार, और कोई थर्ड वेक्टर क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ओके, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये जो आपका वेक्टर है ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, दोनों के ऊपर। ओके, दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर था कोई वेक्टर, तो क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार, हमको ये फाइंड करना रहता ना। ओके, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड में आई जे और यहाँ पे के, इसका कोएफिशिएंट ले लेते हैं 1, 3, 2, यहाँ पे -1, जे का क्या जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1, 2। अब जैसा आपने यहाँ पे सॉल्व किया था सेम पैटर्न में यहाँ पे भी सॉल्व करना है। देखिए पहले मैं ले लेता हूँ आई, तो ये कॉलम और ये रो, तो 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर माइनस का जे, ये हो गया। हाँ, अब ये कॉलम और ये रो, तो 2 1 जा 2 -+2, फिर प्लस का के, तो प्लस का के लिया तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 प्लस का 3। तो देखिए 6 में से 2 गया तो कितना आता है, 4i। ये देखिए माइनस यहाँ, तो ये क्या जाएगा, -2 2 4 j, और ये कितना जाएगा प्लस का 4k। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, ए बार क्रॉस बी बार। ओके, अब क्या करना, हमको बताना पड़ेगा कि जो ए बार, देयरफॉर ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, टू द गिवन लाइंस। ओके, जो दो लाइंस गिवन उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो अब हमको बताना पड़ेगा देयरफॉर द डीआरएस ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइंस आर। ओके, द डीआरएस ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइंस आर क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4, -4, 4। ओके, तो आंसर में लिख सकते हैं 4, -4, 4। ओके, इस तरीके से करना है।
देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 के 2 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैंने दोनों को सॉल्व कर दिया है। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, प्रूव दैट टू वेक्टर्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस, डीसीएस मींस होता है डायरेक्शन कोसाइंस, आर गिवन बाय द रिलेशन, मतलब दो कोई तो वेक्टर है, उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनके रिलेशंस दिए, उनके रिलेशंस दिए, हमको डायरेक्शन कोसाइंस नहीं दिया, उनके रिलेशंस दिए। देखिए क्या दिया है, एफ एम एन प्लस जी एन एल प्लस एच एल एम इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन ए एल प्लस का बी एम प्लस का सी एन इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर है इफ ये इज इक्वल टू 0 रहा, तो हमको प्रूफ करना है कि भैया ये इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएंगे, इन लोग परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ओके, तो ये देखिए इस टाइप का सेम क्वेश्चन 5.3 में लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक 14 क्वेश्चन, सेम इसी पैटर्न में था। ओके, 2 इक्वेशन दिया था, रिलेशन दिया था, उनसे हमको क्या करना था, कुछ कंडीशन फाइंड करना था। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। जो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख देता हूँ आपको, तो ध्यान देखिए जो ए है ना, इसको इक्वेशन नंबर डायरेक्ट मैं 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। ओके, तो रुक जाओ, इसको 2 मत लो, एक काम करते हैं, यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालते हैं। हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करके हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है। ओके, एल ऐसा कुछ L1 L2 ओके इज इक्वल टू M1 M2 ऐसा प्लस प्लस और LM N1 N2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा 0 रहेगा तभी जाके क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर है। ओके, तो हमको ये फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालो, चाहे तो L का, चाहे तो M का, चाहे तो N का, जो आपको अच्छा लगे उसका किसी का वैल्यू निकालो। तो मैं इसका N का निकालता हूँ, ये दोनों प्लस हो जाए तो माइनस, तो सी एन इज इक्वल टू माइनस ए एल माइनस बी एम। ओके, देखिए सी इधर क्या है, इंटू इधर है तो डिवीजन, तो जाएगा एन इज इक्वल टू माइनस ए एल माइनस बी एम अपन में क्या जाएगा आपका, दैट इज सी। ये हो गया आपका एक काम, इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं 2। ओके, अब क्या करना है, इसका वैल्यू पुट कर दो कहां पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखता हूं पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये इक्वेशन नंबर 1 पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है, एफ एम एन प्लस जी एन एल प्लस एच एल एम इज इक्वल टू 0। पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को लिख लिया। ओके, अब क्या करता हूं, जहां जहां पे क्या है n है वहां पे उसका वैल्यू रखता हूं। तो ध्यान देखिए यहाँ पे एक n है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों जगह पे क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ एम बाहर रहेगा, n के जगह क्या जाएगा माइनस ए एल माइनस बी एम अपॉन में सी, ये काम हो गया। ओके, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए n है ना, तो जी एल को बाहर ले लेता हूँ पहले, जी एल अंदर n का वैल्यू क्या जाएगा माइनस ए एल माइनस बी एम अपॉन में सी, ये लास्ट वाला सेम रहेगा, प्लस एच एल एम इज इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसके अपॉन में सी है, इसके अपॉन में सी, इसके अपॉन में सी नहीं है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस अपॉन को सी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सेम चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इस सी से क्या करता हूँ, यहाँ 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 और यहाँ तीनों जगह LHS और RHS दोनों में क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करो तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एफ एम माइनस ए एल माइनस बी एम प्लस जी एल, फिर यहाँ पे भी सेम रहेगा माइनस ए एल माइनस बी एम, फिर आप देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन में कुछ नहीं, तो यहाँ पे एच आ जाएगा, तो सी एच एल एम इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, सी से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अपन में तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे अपन में तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे नहीं था तो क्या हुआ, सेम चीज आ गया। अब क्या करना है, इसका जो मल्टीप्लाई है ना, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ और यहाँ, इसका भी सेम यहाँ और यहाँ, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस एफ एम ए एल, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस एफ, देखिए एम इंटू एम, एम का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी, फिर ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस जी एल इंटू एल क्या जाएगा, जी ए और एल का स्क्वायर, क्योंकि एल एल 2 टाइम। ओके, तो देखिए प्लस माइनस अगेन माइनस, तो जी एल और यहाँ पे क्या जाएगा बी एम, तो हो जाएगा जी एल बी एम प्लस सी एच एल एम इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करना, ध्यान से देखिए, हाँ
यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे एफ एम ए एल माइनस का प्लस हो जाएगा एफ एम स्क्वायर बी प्लस जी ए एल स्क्वायर प्लस जी एल बी एम, ये प्लस का माइनस सी एच एल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, मैंने क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए जो जो माइनस था वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया। अब क्या करना है, मैं इसको अरेंज करता हूँ। ओके, देखिए ये वाला टर्म को पहले लिखता हूँ, इसको सबसे लास्ट में लिखता हूँ। आप कैसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिखिए तो इसको लिखिए, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ जी ए एल स्क्वायर। ओके, अब इसको लिखता हूँ प्लस का एफ एम ए एल, ये हो गया है। फिर इसको लिखता हूँ प्लस का जी एल बी एम माइनस का सी एच एल एम। ओके, फिर कौन सा बचा है, देखिए ये वाला पहले लिख लिया हूँ, फिर ये तीनों यहाँ पे लिखना, ये वाला बचा है तो इसको यहाँ पे लिखता हूँ प्लस का एफ एम स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एम है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एल है, एम और एल है, तो हम क्या करेंगे एम एल को कॉमन ले लेंगे। ओके, इसको ऐसे लिखता हूँ जी ए एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या जाएगा एम एल बाहर आया तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ए प्लस हो जाएगा यहाँ पे जी बी प्लस में यहाँ पे हो जाएगा माइनस है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा सी एच हो जाएगा, सी एच बाहर क्या हो जाएगा एल एम। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ से तीनों क्या क्या है एल एम को कॉमन लिया। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे क्या होता है आपका एफ एम स्क्वायर बी। तो ये काम करता हूँ, पहले बी लिख लेता हूँ, फिर लिखता हूँ मैं एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो मतलब कुछ ऐसा जम नहीं रहा बात। तो जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप चाहिए तो इसको एल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये तो एम स्क्वायर से। तो मैं क्या करता हूँ एम स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। ओके, तो लिखिए डिवाइड बाय एम स्क्वायर। ओके, इन बोथ इक्वेशन, बोथ साइड। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जी ए ये एल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा एफ ए प्लस का जी बी माइनस का सी एच, यहाँ पे एल एम है अपॉन में क्या हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एफ बी एम स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए ये और ये कैंसल, ये 2 बार था तो एक बार कैंसिल हो गया और ये नहीं कैंसिल होने वाला है। ओके, तो अब क्या करता हूं मैं इसको लिख लेता हूं, ये आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जी ए एल अपॉन में एम, दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने एक बार, फिर प्लस क्या है एफ ए है, एफ ए प्लस जी बी, यहां पे आ जाएगा, फिर माइनस है सी एच, बाहर क्या है देखिए ये एम एम कैंसिल हुआ तो एक ही एम बचा ना, तो एल अपॉन में एम हो जाएगा, एल अपॉन में एम। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ एफ बी। ओके, प्लस का एफ बी इक्वल टू 0। तब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है क्या, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना कैसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए ये आपका पूरा ए हो गया, ये एक्स स्क्वायर, ये पूरा बी हो गया, ये एक्स हो गया और ये सी हो गया। ओके, तो ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखिए जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको 2 रूट्स मिलता था, अल्फा एंड बीटा। ओके, किसी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करो तो आपको 2 रूट्स मिलते हैं, एक अल्फा एंड एक बीटा। ओके, तो अल्फा एंड बीटा का 2 तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू, एक होता था अल्फा प्लस बीटा, एक होता था अल्फा इंटू बीटा। तो हमें तो इसका यहाँ पे जरूरत है नहीं, हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, ये फॉर्मूला है। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे ऐसा यूज करने वाले हैं। ओके, ध्यान रखिए ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर दिस इज द फॉर्म ऑफ quadratic equation with roots r। देखिए यहाँ पे जब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा रहता तो हम लोग अल्फा बीटा मानते थे, बट यहाँ पे हमको क्या करना, हमको जो रूट्स लेना है एल और एम के फॉर्म में लेना। देखिए यहाँ पे क्या है एल एम है ना, एल के अपॉन में हम तो ऐसे सेम लेंगे, L1 अपॉन में M1 एंड L2 अपॉन में M2। ओके, इस तरीके से हम लोग लेंगे रूट्स। ये रूट्स हो गया यहाँ पे,
ओके, ये हो गया हमारा काम। अब हम एक चीज और क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे। ओके, ये दोनों रूट्स तो ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ से हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना सभी का। इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। चलो वैल्यू फाइंड करते। देखिए ये काम तो हो गया है। अब हमारा जो अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, L1 अपॉन में L2। पहले ऐसा निकाल लेते हैं, पहले यही बताते हैं हम लोग। इफ दो कंडीशन होता ना, इफ L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, देन क्या जाएगा, N इज इक्वल टू क्या जाएगा, ऑल्सो 0। और ये क्या जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप, हमारे पास एक फॉर्मूला था, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, क्योंकि अगर सभी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। अगर तीनों का वैल्यू 0 है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब दूसरा तरीका क्या है कि हम दोनों का रूट्स निकाल लेते हैं। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा नहीं ना, यहाँ पे क्या है, ये है ना, यहाँ पे हो जाएगा L1 अपॉन में M1 इंटू L2 अपॉन में M2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, C अपॉन A। तो C क्या है आपका, FB है, FB अपॉन में A क्या है आपका, देखिए ये कांस्टेंट है ना, ये वाला पार्ट, हाँ, ये आपका GA, ये हो गया है। अब क्या करना है, देखिए ये हो गया ना। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे चेक कीजिए किस फॉर्म में हमको इसको लाना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हो जाएगा आपका L1 L2 अपॉन में M1 M2 इज इक्वल टू, ध्यान देखिए F के अपॉन में क्या है, A है, तो यहाँ पे आ जाएगा F के अपॉन में A, पूरे के अपॉन में। फिर दूसरा क्या है, G के अपॉन में B, तो यहाँ पे लिख दिया G के अपॉन में B। इस तरीके से आपको अरेंज करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने इसको अरेंज कर लिया है, ये ऊपर का तो अपॉन में चल जाएगा ना, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे ले लूंगा, इसको यहाँ पे क्रॉस में, तो जाएगा L1 L2 अपॉन में F अपॉन में A इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा M1 M2 अपॉन में G अपॉन में B। एक काम तो हमारा आ गया, इसको इक्वेशन देते हैं, दैट इज क्या लिया हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन 2 है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अपना 3। ओके, अब क्या करना, ध्यान से देखिए, अभी सेम काम वापस से करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको क्या देखिए, L1 L2 अपॉन में F अपॉन में A इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन में G बाय B आया। अब ऐसा क्या निकालना है, N1 N2 के लिए भी निकालना है ना, सेम काम। तो आप ऐसा पूरा काम दोबारा ना करके क्या करना है, सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, L1 L2 ओके अपॉन में क्या है, F बाय A है इज इक्वल टू N1 N2 अपॉन में क्या दिया हुआ वहां पे, H बाय C। इसको इक्वेशन नंबर देता हूं मैं 4। इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। ये इतना काम सेम वापस करने से अच्छा क्या करो, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लो। फिर हमको क्या करना, देखिए इन दोनों, देखिए ये जो LHS दोनों का सेम है तो RHS भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मींस क्या है, तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, तो जाएगा यहाँ पे L1 L2 अपॉन में M1 M2 इज इक्वल टू, अच्छा L1 L2 का वैल्यू क्या दिया यहाँ पे दिया F बाय A, फिर आ जाता है M1 M2 अपॉन में G बाय B, फिर इज इक्वल टू L M और N का था ना, N1 N2 अपॉन में क्या जाएगा, G के बाद क्या आता है H बाय C। ये हो गया, तीनों इक्वल है। ओके, तो लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग, इसके इज इक्वल टू कोई तो कांस्टेंट K सपोज कर लेते हैं। ओके, कोई तो कांस्टेंट K सपोज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से सबका वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है जब भी ऐसा कुछ रहता है, देखिए मैं बताता हूँ, A बाय B इज इक्वल टू C बाय D इज इक्वल टू और M बाय E इज इक्वल टू कोई तो K। ओके, तो क्या होता है, इसके इक्वल रहेगा, इसके इक्वल रहेगा, तो A बाय B इज इक्वल टू K हो जाएगा। ओके, और C बाय D इज इक्वल टू K हो जाएगा और M बाय E इज इक्वल टू K हो जाएगा। इसको सॉल्व देखिए, यहाँ पे क्या जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा BK, यहाँ पे C इज इक्वल टू हो जाएगा AK सॉरी DK, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए यहाँ पे हो जाएगा M इज इक्वल टू EK, ये इंटू में चलेगा। तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। ओके, देखिए ये इसके बराबर ये होगा ना, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा, तीनों के इक्वल टू में होगा। तो मैं इसका डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, L1 L2 इज इक्वल टू K इंटू F बाय A, पहला काम। फिर दूसरा M1 M2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, K इंटू G बाय B। फिर तीसरा काम, तीसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तीसरा काम क्या जाएगा, N1 N2 इज इक्वल टू K बाय H बाय C। ओके, ये हमने क्या किया, तीनों का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, बनाता हूँ, बॉक्स बनाता हूँ ताकि आपको समझ जाए कि कहाँ से आया। ये हो गया और एक ये वाला टर्म, हाँ
देखिए थोड़ा सा जगह कम है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके इक्वल टू में इसको ले लिया, फिर लेने के बाद क्या करना, ये अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में चले। देखिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, हाँ यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया, यहाँ पे सेम यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाना आपको। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना, मुझे सभी का वैल्यू निकालना है ना, देख लीजिए ये हो गया है। हमने क्या किया है, एलिमेंट पूरा का वैल्यू निकाल लिया। और आपको पता है कि जब भी जो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, देखिए प्रूव दैट टू वेक्टर्स हुज डीसीएस आर गिवन है बाय द क्या है रिलेशन, दो रिलेशन से हमको ये प्रूफ करना। ओके, तो आपको पता होगा कि वेक्टर्स, हाँ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ, कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब रहता है, जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। अगर इनका प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है, तो दोनों वेक्टर क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। ओके, तो हमको ये बोला है कि परपेंडिकुलर है, तो क्यों हमको सिद्ध करने वाला, प्रूफ करने वाला। तो देखिए ये हो गया। अब ये तीनों का वैल्यू हमने क्या किया, ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, देखिए ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, के ये हो जाएगा आपका एफ वाई ए प्लस के एफ का क्या आता है जी बाय बी प्लस का के एच बाय सी इक्वल टू 0। अब देखिए के सब जगह, तो के को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, एफ अपॉन में ए प्लस जी अपॉन में बी प्लस एच अपॉन में सी इक्वल टू 0। कि इधर क्या है, इधर इंटू में इधर तो डिवीजन यानी कि 0, यानी कि एफ अपॉन में ए प्लस जी अपॉन में बी प्लस एच अपॉन में सी इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा, यही हमको प्रूफ करने बोला था। यहाँ पे लास्ट में लिखिए हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, इस तरीके से करना है। देख लीजिए थोड़ा सा लेंदी है, ओके, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं सिर्फ क्या लेंदी है। देखिए क्या हुआ है, दो रिलेशन दिया हुआ है, इन दोनों से हमको क्या करना है, एल एम एन तीनों को क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना। ओके, तो देखिए यहां से क्या करना, हमको किसी भी, एल का वैल्यू निकालो या तो एम का या तो एन का, तीनों में सब किसी का भी वैल्यू निकाल लो। ओके, तो लेट्स सी कि मैंने क्या किया, यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लिया। ओके, ये एन का वैल्यू मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया है, फिर उसको सिंप्लीफाई किया है, तो यहां तक आया है। फिर या तो आप चाहिए तो यहाँ पे एल से डिवाइड कर सकते हो या तो एम से, तो मैंने क्या किया, एम से डिवाइड कर दिया। एम से डिवाइड करने के बाद देखिए हमारा एक इक्वेशन आ गया है, दिस इज द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। ओके, 2 सॉल्यूशंस आते हैं, उसको रूट्स बोलते हैं, यानी अल्फा और बीटा। यहाँ पे हमको अल्फा बीटा नहीं लेना, यहाँ पे हमको एल और एम के फॉर्म में लेना ना। देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा वैल्यू है एल बाय एम है ना, तो एल बाय एम का 1 टाइम्स लूंगा फिर दूसरे टाइम्स लूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया L1 अपॉन में M1 एंड L2 अपॉन में M2। ओके, ये 2 चीज ले लिया हूँ। फिर हमने क्या किया है, मान लें कि भाई ये रूट से, फिर हम सपोज करते हैं इफ L का वैल्यू 0 M का वैल्यू 0, तो दोनों N का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 0। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। इसके लिए जो तीनों का वैल्यू 0 रहता है 0 हो जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करा ना इस कंडीशन को, तो ये है क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। पहला आंसर तो हमारा पॉसिबल है। अब दूसरे के जाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ना, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो जो उनके रूट्स का जो प्रोडक्ट क्या होता है, उनके रूट्स का प्रोडक्ट होता है c बाय a। ओके, तो c बाय a का वैल्यू रख लिया है, फिर हमने इसको क्या किया, इसके हिसाब से इसको अरेंज कर लिया है। तो यहाँ पे पहला निकल गया है, फिर सिमिलरली दूसरा निकालना। ये पूरा मेथड वापस से करने से अच्छा है, क्या करो आप इसको सिमिलरली लिख के सेम पैटर्न में जो चाहिए लिख दो। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 दे दिया, फिर इनको ले लिया सेम, तो तीनों एक लाइन हो गया। अब क्या है, तीनों दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो लेट्स सी मैं क्या करता हूँ, कोई तो कांस्टेंट ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट के ले लिया। ओके, आप के ले सकते हो, लैम्डा ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हो। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ से क्या क्या है, L1 L2 M1 M2 और N1 N2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। ओके, ये क्यों, ताकि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये आपका यहाँ से ऐसा है। तो फिर हमको बताना है, ये देखो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर कब होते हैं, इफ इनका जो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट करने का सम करने में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये होता है तो ये वेक्टर्स क्या परपेंडिकुलर है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लाके तीनों का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो जो हमको चाहिए था प्रूफ हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा बड़ा, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको पढ़ के दिखा दूं। देखिए क्या बोला है, इफ A 1, 2, 3 and B 4, 5, 6 are 2 points, then find the foot of the perpendicular from the point B to the line joining the origin and point A। देखिए हमको क्या बोला है, 2 पॉइंट है, तो पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं A एंड B।
ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1 2 3, बी का दिया है 4 5 6। ओके, तो चलो इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, कैसे बनेगा। देखिए इसमें ओरिजिन का भी नाम लिया, हाँ, तो यहाँ पे लेट्स से मैं माने तो ओरिजिन ओ है, यहाँ पे कोई तो पॉइंट क्या है ए है, इसका दिया 1 2 3 ये दिया है, और कहीं तो पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे, कहीं तो क्या है बी है, इसका जो पॉइंट क्या दिया है 4 5 6। ओके, और बी से क्या है ओ ए पे, हाँ क्या है परपेंडिकुलर, तो मैं इसको यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया। यहाँ पे लेट्स से हम लोग नाम लेते हैं दैट इज एम। तो ये जो पॉइंट है ना एम, यही हमको फाइंड करना है, तो ये हमको पता नहीं, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं एक्स वाई जेड। ओके, ये हो गया। ये ध्यान देंगे, यहाँ ओ ए, ये ओ आपका ओरिजिन है, यहाँ ओरिजिन हमको क्वेश्चन में बोल के दिया है, तो ये हो गया ओरिजिन का मतलब क्या होता है, सभी वैल्यू क्या रहते हैं 0 रहते हैं, तो मैंने सपोज कर लिया कि ओ क्या है 0 0 0। ओके, और एम को सपोज कर लिया एक्स वाई जेड, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, और हमको फाइंड करना है ये वाला। तो चलो लिख लेते हैं, लेट पॉइंट एम क्या है, एम बी द फुट, हाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन joining the origin O and point A। ओके, ये हमको बोल के दिया है, जो ये क्या बी से क्या परपेंडिकुलर है ओ, और ए को क्या कर ज्वाइन कर रहा है, हमने बता दिया है। तो हमारा जो एम का पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स वाई जेड, वो हमने सपोज कर लिया। अब ये होने के बाद हमको क्या करना है मालूम है, हमको वैल्यू निकालना है, इनका डीआरएस निकालना है, और ये बड़े वाले का डीआरएस निकालना है, और इनका डीआरएस निकालना है। ओके, क्योंकि परपेंडिकुलर कब होगा, ये ध्यान रखें, परपेंडिकुलर कब होता है, लेट्स से कि दो लाइन है हमारा, a इक्वल टू a1 b1 प्लस का c1, ओके, और b इक्वल टू मैं लेता हूं a2 प्लस का b2 प्लस का c2। परपेंडिकुलर का होता है जब इन दोनों का प्रोडक्ट, हाँ देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या आता है 0। अगर ऐसा आता है तो क्या जाएगा, लाइन परपेंडिकुलर। ओके, अगर जो लाइन परपेंडिकुलर है ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार बोला है, अगर ऐसा बोला है तो ये कंडीशंस आएंगी। ओके, अगर जो ये कंडीशन हम सिद्ध कर दे तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर बोल के दिया है, तो हमको ऐसा लाना पड़ेगा। ओके, चलो देखते हैं, ये हम लोग सपोज कर ले, तो पहले हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ एम। तो निकाले DRS ऑफ ओ एम, तो क्या जाए देखिए, इसमें से इसको माइनस करना ना, तो x माइनस 0 y माइनस 0 जेड माइनस 0। तो ओ एम का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज x y जेड। ये ओ एम आ गया है। अब क्या निकालते हैं, ये ओ ए निकाल लेते हैं। ओके, तो DRS ऑफ ओ ए। ओके, तो ओ ए का DRS का देखिए ओ ए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 0 2 माइनस 0 3 माइनस 0। तो यहाँ पे क्या जाए देखिए, ओ ए का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 1 2 3, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ओ एम ए, ध्यान देखिए, आप चाहते ऐसे लिखिए पॉइंट ओ डैश एम डैश ए, आर क्या है कोलिनियर है, डैश का मतलब ही कोलिनियर, तो ऐसा कॉमन दे दिए, ओ एम ए क्या है आप कोलिनियर। और जब कोलिनियर रहता है तो क्या होता है, इनकी जो रेशियो है ना, ये क्या होता है प्रोपोर्शनल रहते हैं, यानी कि x अपॉन में 1 इज इक्वल टू y अपॉन में 2 इज इक्वल टू z अपॉन में 3, ये होता है। तो हम लेट से इसके इक्वल टू क्या कर देता हूं, मैं कोई तो कांस्टेंट सपोज कर देता हूं, दैट इज k। ओके, अब यहां से क्या करना है, सभी का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या देखिए, चारों एक दूसरे क्या है इक्वल है, तो इसके साथ जाएगा, इसके साथ, चारों का साथ आएगा। ओके, देखिए कैसे, x अपॉन में 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा k, y अपॉन में 2 इज इक्वल टू k, z अपॉन में 3 इज इक्वल टू k। ओके, अब ये तो x का वैल्यू तो आपका k ही रहने वाला है, पहला काम। दूसरा, यहाँ पे 2 का डिवीजन इधर गया तो इनटू में, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 2k, फिर तीसरा z इक्वल टू 3k। ओके, ये हमने कर दिया है, x y और z का क्या क्या वैल्यू निकाल लिया है। अब आते हैं यहाँ पे जो मेन कंडीशन हमको क्वेश्चन में दिया है वो ले लेते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन क्या बोला, ध्यान से देखिए, बोल के दिया है कि जो BM है, हाँ BM इज परपेंडिकुलर टू OA। ओके, ये जो BM है इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन मैंने अभी बताया, इनका जो BM है इनका और इन दोनों क्या है, दोनों का प्रोडक्ट
तो निकालते हैं। ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसका वैल्यू कितना निकला हमारा 1 निकला ना, और इसका वैल्यू किधर गया ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे है। ओके, अच्छा अभी ये निकाला ना, हमने एक चीज नहीं निकाला अभी तक, हमने एक चीज नहीं निकाला, दैट इज BM नहीं निकाला। ओके, तो पहले BM निकाल लेते हैं। ओके, चलो निकाल लेते हैं। DRS ऑफ BM इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना DRS में, तो जाएगा x माइनस 4 y माइनस 5 z माइनस 6, ये निकाल ले BM। अब लिखिए कि BM therefore BM इज परपेंडिकुलर टू OA। ओके, तो देखिए BM का हमने क्या किया, निकाल लिया कोएफिशिएंट, और इसका भी निकाल लिया है, OA का भी। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो जाएगा 1 इंटू x माइनस 4 प्लस 2 इंटू y माइनस 5 प्लस 3 इंटू z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाएगा x माइनस 4 प्लस 2y माइनस 10 हो जाएगा प्लस 3z 6 3 माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। ओके, अब सबको ऐड करते देखिए, नंबर वाले को एक साइड कर देते हैं। ओके, देखिए ये 4 है और ये 10 है और ये 18 है, 18 और 10 कितना होता है 28, 28 में 4 ऐड करके कितना होता है, दैट इज कितना होता है 32। तो जाएगा x प्लस का 2y माइनस प्लस का 3z प्लस माइनस का 32 इज इक्वल टू 0, ये माइनस उधर तो पॉजिटिव, तो x, और एक काम करते हैं ना, x y z का वैल्यू भी रख देते। देखिए x का वैल्यू क्या है, k है, प्लस 2 इंटू y का वैल्यू क्या है 2k है, प्लस 3 इंटू z का वैल्यू क्या है 3k है, इज इक्वल टू माइनस करेगा तो पॉजिटिव हो गया। अब ध्यान देखिए, ये तो k रहने वाला है, प्लस 2 2 जा 4k प्लस 3 3 जा 9k इज इक्वल टू 32। देखिए 9 4 13 14 यानी कि 14k इज इक्वल टू 32। ये इधर क्या है, इंटू इधर है तो डिवीजन, तो k इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 32 है ना, 32 अपॉन में क्या जाएगा 14, तो 2 16 जा 2 7 जा, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 16 अपॉन में 7 आ रहा है ना, तो k इज इक्वल टू आ रहा है 16 अपॉन में 7। तो हमने क्या किया है, k का तो वैल्यू निकाल लिया। ओके, k का वैल्यू निकाल लिया है। अभी बचा हुआ किसका वैल्यू, देखिए अभी क्या निकालना है, x y z तीनों का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है, वैल्यू पुट कीजिए, तो चलो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, यहीं पे। तो x का वैल्यू, k का वैल्यू क्या है 16/7 है। ओके, ये देखिए x का वैल्यू निकल गया है। अब y का वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू क्या है 2 इंटू k का वैल्यू कितना है 16/7। ओके, तो 16 गुना 32 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 32/7, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 32/7 आ जा रहा है। अभी यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ, ये हो गया। अब z के लिए क्या है, z इज इक्वल टू 3 इंटू k का वैल्यू कितना है 16/7, तो z इज इक्वल टू 48 48/7। यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या किया, तीनों का x y z का वैल्यू निकाल लिया है। अब लास्ट में क्या चाहिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एक काम करता हूँ ना, ऊपर ही लिख देता हूँ, ऊपर जगह है ना, तो लिखिए आंसर यहाँ है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज कितना आ रहा है, m का कोऑर्डिनेट कितना है देखिए 16 अपॉन में 7 32 अपॉन में 7 48 अपॉन में 7। तो ये हो गया है आपका फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके से करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, ए और बी। ओके, ये ले लिया, चाहिए तो आप यहाँ पे ओरिजिन भी ले लीजिए, ओरिजिन भी ले लीजिए, क्या है आपका 0 0 0, क्योंकि हमको बोल के दिया। ओके, फिर हमने एम को क्या सपोज कर लिया है कि एम क्या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, उसको हमने एक्स वाई जेड ये तीनों सपोज कर लिया। ओके, फिर हमने क्या किया, डीआरएस ऑफ ओएम निकाला है और डीआरएस ऑफ ओए। ओके, ये क्यों निकाला है, क्योंकि हमको बताना कि ओएम एंड ये ऐसे लिख सकते हैं ओएम एंड एम ए, या तो ओ एम ए क्या है आर कोलिनियर है, तो हमने बता दिया है ओ एम ए आर कोलिनियर है। जब कोलिनियर तो क्या होता है कि जो इनके जो रेशियो से कहते हैं प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। देखिए x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3 इज इक्वल टू क्या हो गया कि हमने सपोज किया। फिर यहाँ से क्या किया, x y z का वैल्यू निकाल लिया है। फिर हमने बताया है कि जो क्या है इसका निकालना bm का डीआरएस निकालना, डीआरएस ऑफ bm क्या होता है, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो डीआरएस भी निकल गया। फिर हम बताएंगे कि bm परपेंडिकुलर टू ओए, तो क्या करना, देखिए ये वाला और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोनों का ओए और bm का वैल्यू के साथ, तो ये कितना आता है 0 आता है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे यहाँ से k का वैल्यू निकल गया। अब ये k का वैल्यू क्या किया, यहाँ पे उठा कर रखा तो x का, यहाँ पे रखा तो y का, यहाँ पे रखा तो z का।
अभी तीनों वैल्यू फिर कहाँ रख दिया हमने, यहाँ पे रख दिया, तो हमको m मिल गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये आपका आंसर है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या होता है, सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका टोटल जो क्वेश्चन 16, 17 और 18 पूरे फिनिश हो गए। इसी के साथ जो आपका एक्सरसाइज है 5.4 भी क्या होता है, फिनिश हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज 5.5। वो आपका लास्ट एक्सरसाइज, इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।